नमस्कार साथियों। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक नाट्य, जिसमें हमने दो तीन तो पढ़ लिए थे, दो तीन पढ़ लिए थे और बाकी के हम आज पढ़ेंगे, जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे फक्कड़ दाता की रम्मत। कौन से दाता की? फक्कड़ दाता की रम्मत। फक्कड़ दाता की रम्मत, ठीक है। कब होती है ये होती है फागुन शुक्ल अष्टमी को होती है, ठीक है। फागुन शुक्ल अष्टमी को होती है, ठीक है। शुरू कैसे किया जाता है? इसको शुरू किया जाता है गणेश वंदना से शुरू किया जाता है। कैसे शुरू होता है ये होता है गणेश वंदना से शुरू होता है, ठीक है दोस्तों। और समापन कैसे होता है? समापन होता है इसका शीतला माता के गीत से। किसके गीत से? शीतला माता के गीत से होता है। शीतला माता के गीत से होता है। इसमें क्या होता है? इसमें बोरा बोरी का हास्य प्रोग्राम होता है। किसका? बोरा बोरी का हास्य प्रोग्राम होता है। बोरा बोरी का हास्य प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे हैं? लोक नाट्य। लोक नाट्य में क्या पढ़ रहे हैं? फक्कड़ दाता रम्मत कब होता है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को होता है। शुरू कैसे होता है? गणेश वंदना से होता है। समाप्त शीतला माता गीत से होता है। बोरा बोरी हास्य प्रोग्राम होता है, ठीक है। और प्रसिद्ध कहाँ का है? प्रसिद्ध की हम बात करें, इसको प्रसिद्धि मिली थी बीकानेर। प्रसिद्ध कहाँ का है ये प्रसिद्ध है बीकानेर का। कहाँ का है? बीकानेर का प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फागु। अगला कौन सा है? अगला है फागु महाराज की रमत। फागु महाराज की रमत। फागु महाराज की रमत स्थान कहाँ किया जाता है? ये भट्टों का चौक में किया जाता है। कहाँ किया जाता है ये किया जाता है भट्टों का चौक। भट्टों का चौक कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बीकानेर में। भट्टों का चौक बीकानेर में ये लोक नाट्य किया जाता है, ठीक है दोस्तों। कब किया जाता है? फाल्गुन शुक्ल दशमी को किया जाता है। कब किया जाता है? फाल्गुन शुक्ल दशमी को किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल दशमी को ये किया जाता है, ठीक है। इसमें ढोलकिया एक शब्द आता है, ढोलकिया। ढोलकिया किसको बोलते हैं? ढोलकिया बोलते हैं ढोल बजाना प्रदर्शन, ठीक है। ढोल बजाकर जो प्रदर्शन करते हैं उसको बोलते हैं ढोलकिया, ठीक है। इस रमत की लावण्य प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? इस रमत की लावण्य प्रसिद्ध है। लावण्य प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? लावण्य प्रसिद्ध है। इस रमत की क्या प्रसिद्ध है? लावण्य प्रसिद्ध है, ठीक है। ये हो गई फागु महाराज की रमत। फागु महाराज कहाँ की फागु महाराज की रमत कहाँ की प्रसिद्ध है? भट्टों का चौक बीकानेर की है, ठीक है। कब की जाती है? फागुन शुक्ल दशमी को की जाती है। ढोल किसी में तो ढोल बजाने वाला जो प्रदर्शन करता है ना उसको बोलते हैं। और लावण्य इस रमत की क्या प्रसिद्ध है? लावण्य प्रसिद्ध है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मनीराम जी की रमत। और किन की रमत? मनीराम जी की रमत। मनीराम जी की रमत क्या है इनकी खास बात? कहाँ किया जाता है? कौन से स्थान पर किया जाता है? तो ये किया जाता है वयसों का चौक में। कहाँ की जाती है? ये की जाती है वयसों के चौक में की जाती है, ठीक है। इस रमत में गणेश वंदना रामदेव जी के इसमें क्या क्या बताई जाती है? इसमें गणेश वंदना बताई जाती है, रामदेव जी की स्तुति बताई जाती है, ठीक है। पणियारी पानी लेने जाती है, ठीक है। ननंद भोजाई की कहानी बताई जाती है, ठीक है। पति पत्नी के साथ छेड़छाड़ जो होती है, छेड़खानी करते हैं, वो बताई जाती है, ठीक है। घोड़ा घोड़ी की कहानियां बताई जाती है, दिखाई जाती है, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें? घोड़ा घोड़ी की कहानी, पणियारियों की कहानी, ठीक है। ननंद भोजाई की कहानी, ये बताई जाती है, ये इसमें दिखाई जाती है, ठीक है। किसमें? मनीराम जी की रमत में। ये हो गया आपकी मनीराम जी की रमत। कहाँ की जाती है? व्यासों के चौक में की जाती है,
क्या क्या दिखाया जाता है, क्या क्या बताया जाता है। रामदेव जी की स्थिति बताई जाती है, ननंद भोज की कहानी बताई जाती है, पति पत्नी की छेड़छाड़ बताई जाती है, ठीक है। घोड़ा घोड़ी की कहानी बताई जाती है, ठीक है। और पनियारियों की कहानी बताई जाती है, ठीक है। इसके बाद एक और रमत आती है, कौन सी, कन्हैया लाल की रमत। किन की रमत, कन्हैया लाल की रमत। कन्हैया लाल की रमत में क्या होता है, स्थान स्थान ये भी कहाँ की जाती है, ये भी व्यासों के चौक में की जाती है। व्यास जो होते हैं ना, उनके चौक में की जाती है। व्यासों के चौक में, उनके नाम पर ही नाम पड़ा व्यासों के चौक में, ठीक है। जनक किसको माना जाता है, जनक इनके नाम पर ही माना जाता है। जनक कौन है, इनके जन्मदाता कौन है, तो इनके जन्मदाता है कन्हैया लाल। कन्हैया लाल पुरोहित इनके क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। किनके, कन्हैया लाल जी की रमत के जनक कौन किसको माना जाता है, कन्हैया लाल पुरोहित को माना जाता है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था फकड़दाता की रमत कहाँ कब की जाती है, फागुन शुक्ल अष्टमी की जाती है। गणेश वंदना से शुरू होती है, शीतला माता के गीत से समापन होता है। इसका बोरा बोरी हास्य प्रोग्राम होता है, प्रसिद्ध कहाँ की है, बीकानेर की है। उसके बाद क्या पढ़ा, फागुन महाराज की रमत पढ़ा, भट्टोवा चौक बीकानेर में होती है। कब होती है, फागुन शुक्ल दशमी को होती है, ठीक है। ढोले के बजाने वाले, ढोल बजाने वाले क्या बोलते हैं, ढोल ढोल क्या बोलते हैं। यहाँ इस रमत की क्या प्रसिद्ध है, लावण्य प्रसिद्ध है, ठीक है। मंदिराम जी की रमत कहाँ की जाती है, व्यासों के चौक में की जाती है। इसमें क्या दिखाया जाता है, इसमें घोड़ा घोड़ी के बारे में बताया जाता है, पति पत्नी के छेड़खानी के बारे में बताया जाता है, पनियारी के बारे में बताया जाता है, रामदेव जी की स्थिति बताई जाती है, ठीक है। नंद भोजई की कहानी बताई जाती है। उसके बाद हमने पढ़ी थी कन्हैया लाल की रमत, ठीक है। इसमें ये भी कहाँ की जाती है, व्यासों के चौक में की जाती है। जनक किसको माना गया है, जनक इन खुद को ही माना गया है, किनको, कन्हैया लाल पुरोहित को माना गया है, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में, चलूं आगे, चलो। तो अगली रमत कौन सी, अगली रमत राजिया महाराज की रमत। कौन से महाराज की, राजिया महाराज की रमत। राजिया महाराज की रमत, राजिया महाराज की रमत, राजिया महाराज की रमत, ठीक है। स्थान कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है दमनियों का चौक बीकानेर में। कहाँ किया जाता है ये, दमनियों का चौक, दमनियों का चौक बीकानेर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों, ये दमनियों का चौक बीकानेर में किया जाता है, ठीक है। दमनियों का चौक बीकानेर में किया जाता है। कौन, राज्य महाराज की रमत कहाँ की जाती है, दमनियों का चौक बीकानेर। कब की जाती है, तो ये की जाती है फाल्गुन महीने में। कौन से महीने में, फाल्गुन महीने में, फागुन में की जाती है, ठीक है। और प्रारंभ गणेश वंदना से, प्रारंभ कैसे होता है, गणेश वंदना से होता है इसका, ठीक है। और लगभग रमत जो है इनका शुरुआत कैसे होती है, गणेश वंदना से होती है, ठीक है। प्रकार कौन कौन से, इसमें क्या क्या दिखाया जाता है, क्या क्या बताया जाता है इसमें, इसमें बताया जाता है चौमासे के बारे में, लावणी के बारे में, लावणी कैसे करते हैं, ठीक है। पनियारी जो गीत गाती है उनके बारे में बताया गया है, किनके बारे में बताया गया है, लावणी के बारे में बताया गया है। जो पनिहारियां गीत गाती है उनके बारे में बताया गया है। जब पानी लेने महिला जाती है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। ये हो गई राज्य महाराज की रमत, ठीक है। अब देखो एक आता है तमाशा, क्या आता है, तमाशा। अब देखो अब घनी बार बोला ना कि क्या तमाशो करे, ठीक है, क्यों बात नहीं बेटा, क्यों तमाशो करे, ठीक है। अब यहाँ बोला ना, तो वही तमाशा है, ठीक है। तमाशा दिखाया जाता है, ठीक है। प्रसिद्ध कहाँ का ये, तो प्रसिद्ध वैसे मूलते इनको प्रसिद्धि माने तो ये इंडिया लेवल की हम बात करें तो मूलते ये प्रसिद्ध कहाँ का है, ये है महाराष्ट्र का। कहाँ का है, मूलते महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है, ठीक है। और राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान में ये प्रसिद्ध है जयपुर का। राजस्थान की बात करें तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का है। कहाँ का है, जयपुर का प्रसिद्ध है। क्या, तमाशा, ठीक है। प्रारंभ इसकी शुरुआत किसने की थी, शुरुआत की थी
सवाई प्रताप सिंह ने इसकी किसने की थी शुरुआत, प्रारंभ किसने किया था, वो किया था सवाई प्रताप सिंह। किसने किया था, सवाई प्रताप सिंह ने। ये वही सवाई प्रताप सिंह है जिसने हवा महल का निर्माण करवाया था। और हवा महल का निर्माण कब करवाया था, 1799। ये वही प्रताप सिंह है जिसने हवा महल का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था, 1799 में इसने हवा महल का निर्माण कराया था। और इसका शासनकाल क्या है, इसका शासनकाल है 1778 से लेकर 1803 तक। कितना है इसका शासनकाल, 1803 तक। ठीक है, रिटायरमेंट होने से पहले 3-4 साल पहले इसने हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसमें प्रमुख कलाकार की हम बात करें तो प्रमुख कलाकारों की बात करें तो प्रमुख कलाकारों में भट्ट परिवार तो पूरा ही मान लो। भट्ट परिवार होता है ना, वो तो पूरा ही मान लो। ठीक है, भट्ट परिवार पूरा है। ठीक है, इसमें और भट्ट परिवार में हम बात करें तो वंशीधर भट्ट है मेन मुख्य कलाकार। ठीक है, गोपी कृष्ण है, ब्रजलाल भट्ट है। ठीक है, कौन कौन है, ब्रजलाल है, ब्रजलाल भट्ट है। ठीक है, और कौन है, ब्रजलाल भट्ट है, गोपी कृष्ण है, वंशीधर भट्ट है, वंशीधर भट्ट है, गोपी कृष्ण है। ये इसके क्या है, प्रमुख कलाकार है, भट्ट परिवार है और ये प्रमुख कलाकार है। ठीक है, ये गोपी कृष्ण जो था ना, ये जयपुर का एक शासक हुआ था, आपको पता हो तो माधो सिंह, उसका दरबारी विद्वान था। ये माधो सिंह का क्या था, दरबारी विद्वान था। क्या था, माधो सिंह का दरबारी विद्वान था। कौन, गोपी कृष्ण दरबारी विद्वान कौन था, गोपी कृष्ण था। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में हम कलाकार की बात करें, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में वासुदेव भट्ट। कौन है, वासुदेव भट्ट वर्तमान में इनके कलाकार है, वासुदेव भट्ट। ठीक है, वासुदेव भट्ट इसके क्या है, वर्तमान कलाकार है। ठीक है, और महिला नर्तिका की हम बात करें तो गोवर्धन थी। कौन, महिला नर्तिका इसकी कौन थी, तो वो थी गोवर्धन। कौन थी, गोवर्धन, गोवर्धन थी, गोवर्धन की महिला थी। ठीक है, कलाकार थी ये महिला नर्तिका बोल दो या महिला कलाकार बोल दो। तो ये जो तमाशा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अखाड़ा। क्या बोला जाता है, अखाड़ा। अरे एक तो अखाड़ वो या करे जेकम लड़िया करे, एक अखाड़ा ओ या करे, तो स्थान क्या है, स्थान है अखाड़ा। खुले मंच पर किया जाता है, अखाड़ा खुलो ही तो है, तो खुले मंच पर ये किया जाता है। और कब किया जाता है, ये दिन में किया जाता है। कब किया जाता है, ये दिन में किया जाता है। ठीक है, दिन में किया जाता है, खुले मंच पर किया जाता है और अखाड़ा इसको बोलते हैं। ठीक है, और मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, राजस्थान का एकमात्र ये नाट्य है। ठीक है, स्त्री पुरुष स्त्री पात्र की भूमिका स्त्रियां खुद निभाती है। स्त्री पात्र की भूमिका स्त्री खुद निभाती है। क्या करती है, स्त्री खुद निभाती है। ठीक है दोस्तों, स्त्री खुद निभाती है। ठीक है, जैसे हीर रांझा का इसमें प्रोग्राम होगा, तो हीर रांझा का प्रोग्राम होगा तो हीर खुद कौन बनेगी, महिला बनेगी। ठीक है, और रांझा कौन बनेगा, पुरुष बनेगा। ठीक है, जैसे रामलीला कहानी क्या आती है। ठीक है, रामलीला कहानी क्या आती है, रामलीला में क्या होता है, खुद राम बनता है। ठीक है दोस्तों, तो रामलीला में जैसे हम बात करें किसकी, जो बनते हैं तो हीर यहाँ पे कौन बनते हैं, महिला बनती है। और रामलीला में क्या होता है, जो सीता बनते हैं ना, उसकी समस्या रहती है हमेशा ही। जैसे रावण के लिए और राम के लिए लड़ते रहते हैं, और जैसे ही कहते हैं कि राम आ, तो राम क्या करता है, पीछे बेटा बेटा बीड़ी पी रहा रहता है। ठीक है, और राम का लाख खनिक हुआ, ठीक है, मारो रो लाएगी। और
बट तो कहीं छोरो बन रहे और बट कहीं महिला बना देवे नहीं जैसा समय हो जावे वो रावण उठा ले जावे नहीं वो रावण पर महिला थेट ले जावे ठीक है ना उठा थेट अरे रुक रहे आप बुलावा ना तो भी वो को ना है ठीक है। तो तमाशे में उस्ताद परंपरा को जन्म फूलजी भाटी ने दिया था। तमाशे में जो उस्ताद थे वो किसने दिया था? तमाशे में उस्ताद जो दिया था वो फूलजी भाटी ने दिया था। किसने दिया था? फूलजी भाटी ने दिया था ठीक है। तमाशे में जो उस्ताद की परंपरा को जन्म दिया था उस्ताद की परंपरा को जन्म दिया वो किसने दिया? वो फूलजी भाटी ने दिया ठीक है। और इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज होते हैं? तो इसमें वाद्य यंत्र की हम बात करें तो वाद्य यंत्र यूज होता है हारमोनियम होता है। अरे हारमोनियम जानो ना पेटी बाजो। तबला होता है हारमोनियम होता है और क्या होता है सारंगी भी यूज में लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वाद्य यंत्र तो उसमें समझ में आएगा कि तबला क्या होता है हारमोनियम क्या होता है सारंगी क्या होता है ठीक है। दोस्तों प्रसिद्ध तमाशे कौन कौन से? हीर रांझा का मैंने बता दिया ठीक है। हीर रांझा का प्रसिद्ध तमाशा जो कब किया जाता है? ये किया जाता है दूलड़ी के दिन। कब किया जाता है? दूलड़ी के दिन किया जाता है ठीक है। और जोगी जोगण का होली पर किया जाता है। जोगी जोगण का कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। प्रसिद्ध तमाशा है ये। जोगी जोगण कब किया जाता है? जोगी जोगण किया जाता है होली पर किया जाता है ठीक है। जोगी जोगण कब होता है? होली पर होता है। गोपीचंद का तमाशा कब होता है? गोपीचंद का तमाशा होता है चैत्र अमावस्या को। गोपीचंद का तमाशा कब होता है? चैत्र अमावस्या को होता है। कब होता है? चैत्र अमावस्या को होता है। और कौन कौन से? और गोपीचंद के तमाशे हो गए और जुठन मियाँ की हो गई रूपचंद्र की गड्डी हो गई। इस तमाशे में रूढ़िवादिता का खंडन हुआ है। ये चीज ध्यान रखना भाई। इसमें क्या होता है? रूढ़िवादिता का खंडन होता है। इस तमाशे में क्या होता है? रूढ़िवादिता का खंडन होता है। अब देखो रूढ़िवादिता क्या होती है? रूढ़िवादिता होती है मोसर पड़ता है नहीं बिन बंद करना मोसर वोसर जना नहीं अपा अरे मरा जना जीमा ना भाई मोसर ठीक है। बाल विवाह के बारे में जागरूक करना ठीक है कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए। बाल विवाह करने से ऐसा होता है परेशानी होती है मामलों के कर सेट करते हुए ठीक है। बाल विवाह के बारे में जागृत करते हुए ठीक है। और जे आप एक सीरियल भी आवे कुणस्यो बालिका वधु विमान भी अपन जानकारी मिले कि आप छोटे बच्चे की कोई शादी करते हैं बाद में कहीं परेशानी ना हुए ठीक है। तो रूढ़िवादिता का खंडन होता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? तमाशा पढ़ रहे हैं। मूलतः कहाँ का प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। राजस्थान की हम बात करें तो जयपुर का प्रसिद्ध है। और सवाई प्रताप सिंह के समय ये प्रारंभ हुआ था। और सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल कब माना जाता है? 1778 से 1803 माना जाता है ठीक है। और सवाई प्रताप सिंह वही है जो हवा महल का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1799 में करवाया था। प्रमुख कलाकार कौन है? इसके प्रमुख कलाकार है भट्ट परिवार है ठीक है। और भट्ट परिवार में हम बात करें तो ब्रजलाल भट्ट है ठीक है। वंशीधर भट्ट है गोपी कृष्ण है। और गोपी कृष्ण जो है माधु सिंह का दरबारी विद्वान था ठीक है। वर्तमान में इस भट्ट की बात करें तो वासुदेव भट्ट नाम का व्यक्ति है ठीक है। महिला नर्तिका या महिला कलाकार की इस तमाशे की हम बात करें तो गोहरजान की महिला थी। गोहरजान नाम महिला थी। स्थान जहां पर किया जाता है उसको अखाड़ा बोलते हैं। खुले मंच पर किया जाता है ठीक है। और क्या है? स्त्री पात्र की भूमिका स्त्री खुद निभाती है ठीक है। अपन रामलीला दिखावे विमान स्त्री खुद निभा दे सीता को रो तो मामलो गड़बड़ हो जाए क्योंकि रावण तो ले रही पाया जाए मैंने ठमरे ठम्बो ठम्मे कौन ठीक है। हीर रांझा जैसे हीर रांझा का प्रोग्राम होगा तो हीर खुद महिला बनेगी। और हीर रांझा प्रसिद्ध क्या है इसका तमाशे ठीक है। हीर रांझा कब होता है? दूलड़ी के दिन होता है ठीक है। तमाशे का उस्ताद की परंपरा फूलजी भाटी ने जन्म दिया था ठीक है। और प्रसिद्ध तमाशे कौन कौन से? जोगी जोगण है जो होली पर किया जाता है। गोपीचंद का तमाशा जो कब किया जाता है? चैत्र अमावस्या को किया जाता है। रूढ़िवादिता का इसमें खंडन हुआ है ठीक है। रूढ़िवादिता का क्या हुआ है? खंडन हुआ है इसमें ठीक है। रूढ़िवादिता खंडन कैसे हुआ है? जैसे बाल विवाह के बारे में जागरूक करना ओसर मोसर नहीं करना। ओसर मोसर कर देते समय से ओसर मोसर किया कि मतलब कोई छोटो है और बिन को बाप गुजर गो तो बिन तो बेरो को नहीं कि अपा के बाप मेरे जो आपा कर्जो हो या को
ठीक है, कर्ज तो हुई फाइनल डेफिनेटली है, क्योंकि यार छोटे बच्चों है तो इनके कर्ज तो बिना बेरो ही कौन, जब वो पता बड़ा होगा तो उसको पता चलता है कि मेरे तो कर्जा हो गया। ठीक है, इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन सा यूज होता है? हारमोनियम होता है, तबला होता है, सारंगी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तमाशा, दिखा दिया मैंने तमाशा आपको। ठीक है, याद आपको करना है, नहीं तो थांगा पिंटा बोर्ड जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया तमाशा। अब आगे एक नाट्य और आता है, कौन सा? गेवरी या राय नाट्य। कौन सा नाट्य? गेवरी या राय नाट्य बोल दो, गेवरी या राय नाट्य बोल दो। ठीक है दोस्तों, गेवरी या राय नाट्य में क्या होता है? गेवरी का मतलब गौरी, और गौरी कौन थी? पार्वती। ठीक है, ये सुप्रसिद्ध नाट्य है। एक बार राजस्थान पुलिस में, शायद राजस्थान पुलिस में आया था या रेट में आया था शायद तक। ठीक है, तो उसमें पूछा था कि ये प्रसिद्ध कहाँ का है, तो ये प्रसिद्ध है मेवाड़ का। कहाँ का? मेवाड़ का प्रसिद्ध है। और किन के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भीलों के द्वारा। किन के द्वारा किया जाता है? भीलों का द्वारा किया जाता है। ठीक है, और प्रसिद्ध कहाँ का है? मेवाड़ का है। ठीक है, राजस्थान का ये प्राचीन नाट्य है, ये ध्यान रखना। राजस्थान का क्या है? ये प्राचीन नाट्य है। क्या है? प्राचीन नाट्य राजस्थान का। ठीक है, जिस कारण इसे मेरू नाट्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरू नाट्य भी कहा जाता है। प्राचीन होने के कारण क्या कहा जाता है? मेरू नाट्य भी बोला जाता है इसको, मेरू नाट्य कहते हैं प्राचीन होने के कारण। ठीक है, मेरू नाट्य कहते हैं प्राचीन होने के कारण। ठीक है, सबसे लंबा है ये, सबसे लंबा नाट्य चलने वाला कौन सा है? गेवरी नाट्य या राय नाट्य। और कितने दिन चलता है? ये चलता है 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन चलता है। ठीक है, कितने दिन चलता है? 40 दिन चलता है गेवरी नाट्य या राय नाट्य। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ रहे हैं? गेवरी या राय नाट्य पढ़ रहे हैं। कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का है। भीलों द्वारा किया जाता है, प्राचीन नाट्य, इसलिए इसे मेरू नाट्य भी बोला जाता है। सबसे लंबा नाट्य है जो कि 40 दिन चलता है। ठीक है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होता है। और रक्षाबंधन के दूसरे दिन के, रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण पूर्णिमा को। और ये शुरू कब होता है? भाद्रपद कृष्ण एकम को। कब होता है ये शुरू? शुरू होता है, अरे भाद्वे की एकम को, वे भाद्रपद की कृष्ण एकम को शुरू होता है और 40 दिन तक चलता है। भाद्रपद कृष्ण एकम के को खेड़ा देवी से आज्ञा लेकर इसको शुरू करते हैं। किन की आज्ञा लेकर शुरू करते हैं? आज्ञा किसकी लेते हैं? खेड़ा देवी की आज्ञा लेते हैं। किन की? खेड़ा देवी की आज्ञा लेकर इसको क्या किया जाता है? शुरू किया जाता है। रक्षाबंधन के दिन शुरू किए, रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू किया जाता है। रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण पूर्णिमा का होता है। और श्रावण पूर्णिमा के दूसरा दिन कौन सा है? भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी, उस दिन ये शुरू होता है। और कब होता है ये होता है दिन में होता है। कब किया जाता है? दिन में किया जाता है। ठीक है, भाद्रपद की कृष्ण एकम को होता है। ठीक है, हो गया। ये किन की? खेड़ा देवी की आज्ञा लेकर शुरू करते हैं। ठीक, इस नाट्य में शिव पार्वती व भस्मासुर की कथा चलती है। किन की? शिव पार्वती व भस्मासुर की चलती है, भस्मासुर की कथा चलती है। किन की चलती है? शिव पार्वती और भस्मासुर। ठीक है, अब देखो कहानी क्या आती है। कहानी ये आती है कि भस्मासुर तो एक राक्षस था और शिव पार्वती को सब जानते हैं। ठीक है, शिव पार्वती को सब जानते हैं। भस्मासुर क्या था? राक्षस था। तो भगवान शिव की भस्मासुर करी खतरनाक तपस्या, अंड संड, दिन रात गिने गोनी, भूखो 300 पानी के बिठाई दे, बस एक ही नाम शिवजी। और थाने जाने शिवजी की आप है ना पूजा करा। शिवजी भोला, शिवजी भोला आज ना कहीं नहीं क्या आप आराम मिल जावे। अरे छोरे सोमवार करे ना बिकी वास्ते करे कि छो को बींद मिले, छो को पत्ती मिले, छो को बढ़िया सो कोचिंग में पढ़ाने वालो। ठीक है,
ये वास्ते तुम्हें करे बे थोड़ा 5-7 सोमवार 10-15 सोमवार कर शिवजी ने पागल बना, शिवजी बोला जल्दी प्रसन्न हो जावे और छो को पीन या छो को पत्ती पाल लेवे, ठीक है। तो भगवान शिव की तपस्या कौन करी, भस्मासुर करी, ठीक है। और तपस्या करी जब शिव जी प्रकट हुआ जना कहो कि भस्मासुर बोलतन काय चाहिए, तो भस्मासुर कहो मैंने एक ज्ञान को कड़ो दो जकेन में ना कड़ो कौन हुए के हाथ में पैरा नहीं पकड़ो वो कड़ो, ठीक है, कड़ो दो, ठीक है। कड़ा मांग लिया, कड़ो मांग लिया को जके विशेषता कहीं है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी आदमी है भी उपरा कर यहाँ घुमा दी बिन कड़े ने घुमाने कहीं हुई वो आदमी का भस्म हो जाए, ठीक है। तो उस कड़े को घुमाने से क्या होता है, इंसान भस्म होता है, व्यक्ति भस्म हो जाता है, ठीक है। भी कड़े क्या विशेषता है, तो भस्मासुर ने सोचा, भस्मासुर काहे की कि पार्वती प्रभाव प्राप्त करने वास्ते शिवजी ने क्यों मैं कड़े पर विश्वास क्या करूं कि वो काम करे या कौन करे। आपा ने भी विश्वास कोने कोई चीज लेवा जाना कि आ चीज काम करे या कौन करे, आपा कहवा नहीं कि इन काम में ले रही है यूज में ले माने बताओ। तो भाई शिवजी ने कहो कि मैं थारे पर ही यूज करूं, एक तीर दो निशान सज गया कि शिवजी पर यूज कर लिया जन अपन बेरो चाल जाए कि कड़ो काम करे या कौन करे। और दूसरी बात कड़ो काम कर क्यों जस पार्वती अपा गायु जी अपा क्यों जी, ठीक है। भस्मासुर सोची पार्वती ने अपा लपेट लिए वहां, ठीक है, मतलब पार्वती को मैं प्राप्त कर लूंगा, ठीक है। तो वे कड़ा शिवजी के सिर पर घुमाने की सोची, किसने, भस्मासुर ने, ठीक है। शिवजी अपनी अब देखो वो सोची वो क्यों शिवजी में थाना पर कड़ो घुमाऊंगो, ठीक है, कड़ो घुमाऊंगो जना शिवजी के एग्री बटू तो 9 2 11। अब शिवजी आगे भस्मासुर गेल दोनों उरिया आ कहानी कौन देख रही हो, आ कहानी देख रही हो विष्णु भगवान, ठीक है। विष्णु भगवान के एग्री नहीं मोहिनी को रूप धारण कियो और मोहिनी फट्टा को शिवजी पार्वती नहीं फैल रहे मस्त, ठीक है। अब रूप बनाया किनको, विष्णु भगवान की को, मोहिनी को, ठीक है। और भस्मासुर मोहिनी देखी जरा भस्मासुर तो रुक गो कि यार पार्वती तो कर चीज ही वो तो मस्त है यार लगी, ठीक है। जरा कहो तू मेरे शादी करेगी, भस्मासुर कहो जरा क्यों मैं करूं तो करी लेकिन मैं ना शादी उस व्यक्ति से करूंगी जिसको नृत्य आता होगा, ठीक है, मतलब नाचनो आवे ठुमका लगाना आवे भी नहीं, ठीक है। जना क्यों ठुमका लगाना आवे जना क्यों मन आवे ठुमका लगाना क्यों जना ठुमका लगाना तो आवे यहाँ तो सब नहीं आवे क्यों, लेकिन मैं बताऊं जगह जगह स्टेप करना बा स्टेप हम कहीं हो नहीं कि बा स्टेप हम बिन बेरो कौन चालियो बेरो क्या कौन चालियो कि बा स्टेप करती करती बा कहीं करियो एक नागिन डांस वाला स्टेप कर लियो। नागिन डांस में क्या ऊपरा करिए वो कह गिरियन भी कड़ो हाथ में वो भस्मासुर सुर के और वो कड़ो कह गिरियन सिर को ऊपरा को भस्मासुर भस्म पच कह गिरियन शिवजी ने देखी मोहिनी कुण देखी शिवजी देखी के यार पाड़ा मायन मैं तो ता दिन उगा मैंने ठहरता मैं ता दिन बैठो रे को मने यार तो दिखी को नहीं जना भगवान विष्णु सोचो रे मामलो गड़बड़ हो सके मामलो मतलब शिवजी कहो कि यार मैं तो तन देखी को नहीं तू कट रहे वे, ठीक है। तो भगवान विष्णु कहो कि मैं ना कि मैं हूं वो आपको खुद को वापस अपना आप को वापस जो पहले रूप था ना वही धारण किया, ठीक है। मोहिनी का रूप रख के मैं तो तन बचाने आयो, ठीक है। तो ये कहानी आती। तो अब इसमें शिवजी का रूप धारण करने वाले को क्या बोलते हैं, शिवजी का रूप बनने वाले को बोलते हैं, शिवजी का रूप बनने वाले को क्या बोलते हैं, पूर्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पूर्य बोला जाता है, ठीक है। पूर्य बोला जाता है। इसमें 5 पात्र है। कितने पात्र होते हैं, 5 पात्र होते हैं। कितने पात्र होते हैं, 5 पात्र होते हैं, ठीक है। 5 पात्र कौन कौन से होते हैं, एक होता है बूढ़िया, एक होता है राई, एक होता है बूढ़िया और एक होता है राई। ध्यान रखना दोस्तों इसमें सभी जो पात्र होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, ठीक है। एक होता है जामटिया, ठीक है, 3 हो गया, बूढ़ी हो गया, राई होगा, जामटिया होगा, एक होगा कुटकड़िया और एक हो गया बोपा, एक हो गया कुटकड़िया और एक हो गया कौन सा, बोपा। ये 5 पात्र हो गए, बूढ़िया, राई, जामटिया, कुटकुड़िया और
बोपा। ये 5 पात्र हो गए, 5 पात्र हो गए, ठीक है। इस नाट्य का सूत्रधार कौन है? इस नाट्य का सूत्रधार है कुटकुड़िया। सूत्रधार कौन है इस नाट्य का? तो कुटकुड़िया है। नाट्य का सूत्रधार कौन है? तो है कुटकुड़िया, ठीक है। बूढ़िया क्या है? बूढ़िया भस्मासुर का जब करता है। किसका करता है? बूढ़िया। बूढ़िया करता है भस्मासुर का जब करता है। भस्मासुर का जब करता है, ठीक है। किसका जब करता है? भस्मासुर का जब करता है। और जापटिया क्या करता है? जापटिया लोक भाषा में कविता बोलता है। जापटिया क्या करता है? लोक भाषा में कविता बोलता है। लोक भाषा में कविता बोलता है। कौन? जापटिया। लोक भाषा में क्या करता है? कविता बोलता है, ठीक है। और कुटकुटिया क्या करता है? कुटकुटिया क्या करता है? उसे दोहराता है। क्या करता है? उसे दोहराता है। जो मैटर होता है ना, उसको क्या करता है? दोहराता है, ठीक है, रिपीट करे, ठीक है। और ये क्या करता है? ये जोकर का भी काम करता है। किसका? जोकर का भी काम करता है। इनका 2 काम है, एक तो दोहरानो, एक जोकर को काम। ये 2 काम है किनका? एक कुटकुटिया का, ठीक है। और घेवरी 11 लघु महिला नाटिका में बांटा गया है। कितने में? 11 लघु नाटिकाएं में बांटा गया है, ठीक है। 11 लघु में बांटा गया है, ठीक है। 11 लघु में बांटा गया है। देखो क्या पढ़ रहे हैं? घेवरी नाट्य पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का है। कौन करते हैं? भीलों द्वारा होता है, ठीक है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मेरू नाट्य कहते हैं, ठीक है। और सबसे लंबा चलने वाला है, 40 दिन तक चले, ठीक है। और शुरू कब होता है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन होता है। रक्षाबंधन कब होता है? श्रावण पूर्णिमा को होता है। और श्रावण पूर्णिमा का दूसरे दिन कौन सी? भाद्रपद की कृष्ण एकम को, ठीक है, दिन शुरू है। और कुण के आज्ञा लिए शुरू करे? तो खेड़ा देवी के आज्ञा लिए शुरू करे। और शिव पार्वती भस्मासुर के कथा बेईमान, ठीक है। शिव को कथा मैं थाने बताई दी, ठीक है। शिव को रूप कौन करे? शिव को रूप करे जगह बोले पूरिया, ठीक है। ईमान 5 पात्र में बूढ़िया, राई, जामटिया, कुटकुड़िया और भोपा। जामटिया तो करे लोक भाषा में कविता सुनाने को काम करे। और भस्मासुर को जब कौन करे? बूढ़ियो करे, ठीक है। कुटकुड़ियो काय करे? उसे दोहराता है और जोकर को काम करे, ठीक है। और कुटकुड़िया क्या बोलते हैं? सूत्रधार। इस नाट्य का क्या है? सूत्रधार है, ठीक है। और इसमें 11 क्या है? लघु नाट्य का है वो। और 11 लघु नाट्य का कौन कौन सी है? वो है, वो हम 11 अगले नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक।